सरकार को कोई कर भी नहीं कौन कौन कर जिंदा जिंदा था आपके मम्मी पापा फोटो से क्या करेगा? क्या ये तो हमारा बात नहीं। और मुझे बताओ कि और कितनी कंपनियों का काम चल रहा है एचएच इंडस्ट्री का यहाँ? वही तो 8-9 होगा। 8-9 जगह यहाँ काम चल रहा है। एक यहाँ एक है ये दारा का बस दारा से, और एक है हटलीपुर से इधर, 2 है इंडस्ट्रियल एरिया में, 3 है इंडस्ट्रियल एरिया में। वो भी उन्होंने ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियाँ ली है वहाँ पे? ना, वो तो कंपनी के अंदर ही काम कर रहा है बच्चा ही। बच्चा अभी नहीं, जो बाहर कर रहे हैं और काम, जैसे आप यहाँ बच्चों से काम करवा रहे हो, वैसे बाहर भी काम करवा रहे हैं कोई? ना ना बाहर भी ना। नहीं, जैसे गोविंद सर में हमको पता लगा वहाँ काम चल रहा है। हाँ, गोविंद सर में एक ठेकेदार है। उसका क्या नाम है? उसका ब्रजन। तो आपका क्या नाम है? जयंती कुमार दास। तो ये कंपनी है किसकी है? एचएच इंडस्ट्री किसकी है? विनय अग्रवाल। विनय अग्रवाल। वो कहाँ बैठता है? वो यहाँ आते नहीं, महीना पे एक दिन आता है। यहाँ पे बड़ी कंपनी कौन सी है उनकी? हीरो। अच्छा, उनका हीरो होंडा वालों के साथ कॉन्टेक्ट है। हाँ। तो वो यहाँ पे मतलब ये बना के हीरो होंडा कंपनी को बेचते हैं। टैक्स सेविंग के लिए, टैक्स सेविंग के लिए। अच्छा, टैक्स सेविंग के लिए यहाँ पे। ये बच्चे आए लाए कहाँ से? बंगाल से। बंगाल से। तो बड़ा बड़ा लाऊंगा के 8 दिन का अंदर आपको देखना एक बच्चा नहीं रहेगा सफाई। अगले बुधवार शुक्रवार का अंदर मैं पूरा सफाई कर दूंगा। ले आऊंगा तो बड़ा ले आऊंगा, नहीं वो होता है। नहीं, मुझे ये बताओ कि जो ये छोटे बच्चे लाए हैं आपने, इनसे क्या फायदा है आपको? आपको पता है ये कितना बड़ा जुर्म है एक छोटे बच्चे से काम? ऐसे जुर्म है, ये तो सुनिए, आइन जहाँ है चल रहा है,
वो ठीक ही है, मैं मानता हूँ, मैं गलत, हम लोग का गलत है, हम लोग गलत जगह में काम कर रहे हो, ये पक्का बात है। सर यहाँ पे कल ही एक इंडस्ट्री है, एचएच इंडस्ट्री है, उसके कोई 10-15 वहाँ पे बच्चे जो है चाइल्ड लेबर जो है वो काम कर रही थी, तो आपका क्या कहना है? देखिए, ये इंडस्ट्री के अंदर की बात है या बाहर की बात है, अगर उनके लिए काम कर रहे हैं तो उसमें जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्योंकि अभी तक आपके माध्यम से हमें आज पता चला कि उसमें कुछ बच्चे पाए गए हैं, तो हम भी अभी आंच पर जाके उधर ड्राफ्ट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि किस तरह के नेचर ऑफ जॉब जो कर रहे और कहाँ वो कर रहे थे या किसके लिए कर रहे थे, उनके एम्प्लॉयर कौन है और किसके थ्रू वो सारा कुछ कर रहे थे। अब जैसे हमारी कोई फाइंडिंग आएंगी वो प्रोसीड फर्दर। मतलब कि हमारे बताने से पहले आपको इस बारे में कुछ नहीं अभी तक कोई पता नहीं था सर। तो बच्चे थे who appear to be below 14 years, जिनकी उम्र लगभग 14 से कम ही थी और वो वहाँ काम कर रहे थे। ये जब हमने वहाँ देखा कि बच्चे काम कर रहे हैं तो वी टुक द अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती थी हमने किया। इसमें बेसिकली चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, उसके तहत एक कंप्लेंट हमें फाइल करनी होती है जो कि ऐसे हमारे सामने है इन द कंप्लेंट को, एंड वी हैव डन दैट। देयर वर 5 चिल्ड्रन दैट वी डिस्कवर्ड ऑन द साइड एंड दे आर ऑल फ्रॉम वेस्ट बंगाल। उनको एक ठेकेदार है महादेव दास, उन्हीं के गांव का है, इसी के मोहल्लेदार हैं ये लोग, वहाँ से लेके आए हैं यहाँ काम करने के लिए। उसको फिलहाल कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा इस तरह से देते समय, और जो इस इंडस्ट्रियल यूनिट का जनरल मैनेजर है वो भी पेश कर दिया। अब ये जो बच्चे हैं इन्होंने अपनी जो डिटेल स्टेटमेंट में यही बोला है कि वो कोई जोर ज़बर से नहीं आए, अपनी मर्ज़ी से आए थे, लेकिन कानून इसमें बहुत क्लियर है कि मर्ज़ी से आए या जोर ज़बर से आए बच्चा काम नहीं कर सकता है, बच्चे की जगह स्कूल में है। तो इस मेरे ख्याल से ये हमारी अच्छी अचीवमेंट है। मैं भी ऐसा मानता हूँ कि एक सोशल क्राइम को हमने उसका पर्दाफाश किया, और मैं पब्लिक की का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें खबर दी, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अगर ऐसी नाजायज़ और गैरकानूनी बातें हो रही हैं तो हमें खबर दी जाएगी। मैं आश्वासन देता हूँ कि हम इसको पुख्ता कानूनी कार्रवाई करेंगे जब होगी। इसमें कितने लोग अरेस्ट हुए और किस सेक्शन के अंदर? एक्चुअली इसमें अरेस्ट अभी वी हैव टू, इन लोगों को जब हम कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करेंगे तो इन लोगों को प्रेजेंट कर देंगे, देन इट इज़ अप टू द कोर्ट टू डिसाइड व्हाट हैज बीन। इन कस्टडी नहीं, these are the people who have been called. We do not have them in custody. We are just going to take them to the court and present the complaint. That is the legal procedure which is prescribed in the Child Labour Prohibition and Regulation. जो भी कोर्ट आदेश देगा उसके बाद हाँ जो करते हैं। ऐसे सब हमें जैसे हमारे पास काफ़ी लोगों की इन्फॉर्मेशन है कि इंडस्ट्री एरिया में काफ़ी और भी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर चाइल्ड लेबर इस प्रकार से वर्क कर रही है, तो उस सिलसिले में इन फ्यूचर में आप क्या एक्शन लेंगे? हम अपने तौर से भी इसमें जहाँ जहाँ ये हमें मिलेगा वी विल टेक द लीगल एक्शन, और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको हम हिदायत ज़रूर देंगे कि ऐसी चीज़ करनी नहीं है, ये गैर कानूनी है। और मेरे ख्याल से आज का जो एक्शन है जो आपके ज़रिए लोगों तक जाएगा, उससे भी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के मालिक हैं, जो इंडस्ट्रियल यूनिट के मैनेजर्स हैं, जो चलाते हैं ये यूनिट्स को, उनको ये खबर, ये संदेश पहुँचेगा कि ये 14 साल के कम बच्चों को हम अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। फिर भी अगर कोई लेता है तो इसके खिलाफ किसकी सख्त कार्रवाई? सख्त से सख्त कार्रवाई। क्या है किस ऑर्गेनाइजेशन से, और हमें ये बताएं कि ये जो इलीगल चाइल्ड लेबर जहाँ पे चल रही है उसके रिलेटेड आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी और आपने कैसे एक्शन लिया? मेरा नाम राहुल देव शर्मा है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश सह मंत्री के कार्यरत हूँ। जैसा कि हमें काफी पिछले दिनों 15-20 दिन से हमें ये खबर मिल रही थी, ये हमें कुछ
लोकल लोगों के द्वारा ये खबर आ रही थी कि यहाँ पे कठुआ में कुछ 1-2 ऐसी इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे चाइल्ड लेबर एक्ट है, उसका वायलेशन किया जा रहा है। छोटे छोटे 14 साल के जो नीचे बच्चे हैं उनके द्वारा फैक्ट्रियों में काम किया जा रहा है। और इसको मद्दे रखते हुए विद्यार्थी परिषद की कल एक टीम मीडिया वालों के साथ एक टीम वहाँ पे गई। हमने वहाँ पे एकदम रेड की तो वहाँ पे देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मीडिया वाले भी हमारे साथ देखा कि छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे तारे काट रहे हैं, वहाँ पे मशीनरी वर्क कर रहे हैं। तो ये सारा जो एक सारा सिनेरियो चल रहा था, मेरे को लगता है कि सारे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है एक मिली भगत है, क्योंकि जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है वो उनको भी पता है कि ऐसा कठुआ में काम हो रहा है, लेकिन वो इस चीज पे चुप बैठे हैं। और इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि ये तो एक इंडस्ट्री का मसला था, और भी ऐसी इंडस्ट्रीज है, और भी ऐसी कई दुकानें हैं यहाँ पे चाइल्ड लेबर एक्ट का जो वायलेशन हो रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग कल हमने यहाँ पे रेड की थी। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी, हम प्रशासन से भी यही अपील करते हैं कि जो ये चाइल्ड लेबर एक्ट का जो बच्चों की पढ़ने की उम्र है, बच्चों के फ्यूचर बनाने की उम्र है, उस बच्चे में उस चीज को लेके बच्चे काम पढ़ाई नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। जो लोग हैं ये काम करवा रहे हैं, बाहरली स्टेट से, नॉर्थ साउथ स्टेट से बच्चे लेके आते हैं यहाँ पे, बच्चों के कम बेजिस पे बच्चों से 400-500 ऐसी कुछ बेजिस देके बच्चों से काम करा रहे हैं। लेकिन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी कुछ ना कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कुछ अपने चेक स्टेप रखे, कुछ एक 15 दिन बाद 20 दिन बाद कुछ जो आप इंडस्ट्रीज एरिया है या कुछ और जगह पे रेगुलर चेकअप रखे, ताकि जो एक्ट बनाए इसको प्रॉपर मेंटेनेंस रहे। और उसके साथ ही साथ ये बताना चाहता हूँ मैं अपने द्वारा कि मैंने वहाँ पे मीडिया के वाले के साथ रेड की। तो आज हम सुबह जो असिस्टेंट कमिश्नर लेबर है उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने अपना जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है को साफ डिनाई करते हुए हमें ये बोला कि हमारी नॉलेज में ये नहीं है। लेकिन हम ये उनसे पूछना चाहते हैं, हमने बात भी की, अगर उनकी नॉलेज में नहीं है तो क्या आम जनता, अगर कंसर्निंग डिपार्टमेंट इसकी नॉलेज नहीं रखेगा तो क्या आम जनता इसकी नॉलेज रखेगी? इसकी जो उन्होंने हमें बताया कि इसमें ग्राउंड लेवल पे डीसी कठुआ अपने वीडियोस वगैरह भी इसमें उनकी टीम इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये साफ अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको दरकिनार करते हुए उन्होंने हमें बात की कि हमें ये पता नहीं था। अगर जो एक्ट के बंदे हैं, जो एक कंसर्निंग डिपार्टमेंट के बंदे हैं, उनको ये बात का नहीं पता, तो क्या एक लोकल जो लोग हैं उनको इस बात का पता रहे?